है सच खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा देवता सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो बदला धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा ओ बदलार तेरे हैं यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हाथ उठा करके योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे सही नहीं अपनी योग्यता से ज्यादा है अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा प्रभु ने हमें दया करके प्रदान किया है योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति तेरे में देशुमा कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति हम लोग सिस्टर गुलाब का स्वागत करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सेशन को आगे ले जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ और जीवित ईश्वर है। तूने संसार को पाप से छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए दुख उठाया, मार गया, गड़ा गया और फिर जी उठा।
और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन प्रदान किया है। तेरे एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर तथा निष्कलंक कुंवारी मरियम, मिखाएल महादूत, प्रेरित संत पतरस, पौलुस, थॉमस, संत बेनेडिक्ट, संत जॉर्ज, संत अंतोनी, सब स्वर्गदूतों और संतों के मध्यस्थता द्वारा तुमको लूसीफर शैतान के वश, भूत प्रेत, नरक दूत, आपदूत और अशुद्ध आत्माओं को हुक्म देती हूँ, इन भाई बहनों से निकाल जा, क्योंकि प्रभु यीशु उनको अपने पवित्र खून से खरीदे हैं, उनको मुहर छाप लगाए हैं। प्रभु यीशु गिनकर हो जाओ। प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया था। तूने मुझे भी मेरे एक रिलीजियस सिस्टर होके हमको अभिषेक किए हैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु, मैं तेरी शिष्या हूँ, तेरे समाचार को प्रचार करने वाली तूने मुझको चुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मुझे भी वैसे ही करने का शक्ति और अधिकार प्रदान किया है। हे पवित्र आत्मा, तू मुझ पर आ, मुझको ऐसी शक्ति दे ताकि ये मेरे भाई बहने जो लोग अभी इस वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर से, उनके शरीर से, उनके परिवार से, उनके सामाजिक जीवन से यही लूसीफर शैतान भाग जाने के लिए तू अधिकार हो दीजिए। मुझको सभी प्रकार की दुष्ट आत्माओं से मुक्त कीजिए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ तू हमारे संग इस वक्त रहेंगे। हे प्रभु यीशु, इन सबों को शुद्ध कीजिए, अपने पवित्र लहू से मुहर छाप लगाए, जिस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा उनको छाप लगा दिया है और ईश्वर के पुत्र पुत्री बन गए हैं। हम सभी थोड़ी देर मौन रहकर आपको पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु के चरणों तले पे आने की कोशिश कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि आज हम लोग ईश्वर की क्षमा पाने जा रहे हैं। अगर हमारे हृदय में, अगर हमारा मन अशुद्ध रहने से हमारे जितने भी हमारे शरीर में दर्द है वो जाएगा नहीं। अगर हमारे मन में किसी को मन में आता है उसको हम लोग क्षमा नहीं किए हैं, उनको क्षमा करने के लिए चले अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से उनको क्षमा कीजिए, ताकि आपका शरीर में, आपका परिवार में जो समस्या हो रही है वो हटा जाए। प्रभु यीशु, मैं तेरी पवित्र आत्मा को उन पर भेजने के लिए आपसे दुआ करती हूँ।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु सबको स्वागतम आज इस संध्या बेला में। और पवित्र आत्मा की कृपा से मैं एक सहेली को पूछ रही थी कि हमारे आधुनिक जीवन में क्या क्या समस्याएं होती है, और वे मुझको बता रही थी कि अधिकतर हमारे भाई बहनों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, परिवार में और अपना निजी जीवन में। तो इसका कारण हम लोग देख सकते हैं क्यों इस प्रकार होता है। और सबसे बड़ी कारण है कि चाहे क्रिश्चियन जीवन में चाहे कोई अन्य धर्म में भी जो नीति शिक्षा दिया जाता है वो है क्षमा। अगर हमारे जीवन में क्षमाशीलता नहीं है तो हम कभी भी अपने मन हृदय में शांति नहीं रख सकते। ईश्वरीय कृपा का बाधक है जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं अध्याय 25 1 और 2 में, वहां बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ईश्वरीय कृपा का बाधक है। दुनिया में बहुतों के जीवन में उदासी छाई रहती है। कुछ लोग अपने जीवन को एक प्रकार का बोझ समझने लगते हैं। मन और दिल में शांति नहीं है, परिवार में अशांति है, वैवाहिक जीवन में प्रेम का अभाव है, पति पत्नी में समझदारी और एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। यही समस्या है, हम यीशु मसीह से दूर हट जाते हैं। और इसका असल कारण क्या है, शायद आप लोग समझ में आता है, समझते हैं। इसका जड़, अशांति का जड़ क्या होता है? सर्वप्रथम सब कोई बोलेंगे कि पाप के द्वारा ऐसा होता है। और ये पाप कैसे उत्पन्न होती है? हमारा अहंकार, घमंड के चलते उत्पन्न होती है। जब ये घमंड हमारे मन हृदय में उत्पन्न होती है तो उस दिन जैसे मैं बोली अपने को दिखावा करते हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच में या अपने में भी या परिवार में अगर अशांति उत्पन्न होती है तब वही है क्षमाशीलता अगर नहीं रहने से, एक दूसरे को क्षमा नहीं करने से यही अशांति उत्पन्न हो जाती है। जब हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 1 से पढ़ते हैं तो वहां हम देख रहे हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम सब क्या है, डालियां हैं और प्रभु यीशु डाक लाता है। जब एक डाली पेड़ से काटा जाता है तो वो मुरझा जाता है, अलग हो जाता है और सूखने पर आग में हम लोग जलाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपनी दुष्टता के कारण या अपने पापों के कारण अगर हम यीशु मसीह से छूट जाते हैं तो हम अपने मन हृदय में अशांति आ जाती है। थोड़ी ही पहले क्या बोलते हैं, एक दिन हमको फोन किए तो वो हमको बता रहे थे, सब समय मेरे साथ वार्तालाप करती है
मैंने जो कुछ भी होता है तो वो मैंने हमको बता रहे थे। देखिए ना, हमको मैंने हमको गाली मिला किंतु हमको दुख मिला, किंतु जो हमको गाली दिया, मैंने अपने पति पत्नी के बीच का समस्या है, तो गाली देने के बाद उसको पूरा दिन भर उसको मैंने पिताजी को उसका पति को सुख मैंने शांति ही नहीं, अशांति ही अशांति हो गया। तो इस प्रकार उसको समझ में आ गया, अगर मेरी पत्नी के साथ अशांति को मैं रखूंगा तो कैसे मेरा परिवार चलेगा। और यही सचमुच अगर जब उसको अशांति महसूस हो गया तो वो अपना बाइबल लेके पढ़ने लगा, और ऐसा उसको संदेश मिला, उनको अभी बाइबल पढ़ने का है, क्योंकि वो समझ गया कि मैं एक क्या बोलते हैं पापी, यीशु मसीह से हम भटक गए हैं। तो इसलिए अभी यीशु मुझको क्या संदेश देगा फिर, और डर के चलते बाइबल नहीं पढ़ रहा है। किंतु याद कीजिए, प्रभु यीशु हम लोगों का पापों को देखता नहीं है, बल्कि हम लोगों का प्रायश्चित माने हम लोगों का मन फिराव को देख के वो बहुत ही आनंद होता है। तो मैं सच्ची तगलाता हूँ और तुम डालियां हो, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरा मैंने संत यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 15 1 से 8 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां से बहुत अच्छा शिक्षा हम लोगों को मिलता है। यीशु कहते हैं, यीशु से अलग रहकर तुमने क्रोध, ईर्ष्या, घृणा को अपना लिया जाता है। जब हम प्रभु यीशु से छूट जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उनसे भटक हो जाते हैं, तो हमारे मन हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा को अपना लेते हैं। ना किसी के साथ बातचीत करना मन करता है और ना किसी के साथ रहने का दिल करता है। तो अपना चेहरा में भी हम लोगों को पहचान में आ जाता है। जो आसपास में रहते हैं, अगर हम लोगों का चेहरा मुरझा हुआ रहेगा तो हम लोगों के पास जो कोई भी आने से बोलेंगे क्या हुआ, तो हम लोग छिपाने की कोशिश करेंगे। किंतु जो मैंने आपका बहुत ही क्लोज बंधु है, उन लोग ने नहीं, कुछ तो कुछ हुआ ही होगा। तो अपना भारीपन को, ये जो आपके हृदय में मन हृदय में हो रहा है, उसको शेयरिंग करने के लिए आप कोशिश करते हैं। जब हम शेयरिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे मन हृदय से चला जाता है, गुम हो जाता है, क्योंकि हम लोग शेयरिंग करने से भी हम लोगों का हल्का मन हो जाएगा। तेरा साथ सहेली या बंधु वे उनको बोलेंगे क्षमा मांगना, यही क्षमा मांगने से ही हम लोगों का मन या हृदय शांत हो जाता है। जब हम एफिसियों के पत्र, संत पौलुस का पत्र एफिसियों के पास अध्याय 4 26 और 27 को पढ़ने से हम लोगों को ऐसा शिक्षा मिलती है। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें। जब हम लोग गुस्सा करने से भी, क्रोध करने से भी, उसको हम लोग पाप नहीं करेंगे। माने हम लोग मनुष्य हैं और कभी कभी गुस्सा करना भी ठीक है, अगर नहीं तो गुस्सा करना है, किस ढंग से गुस्सा नहीं करना है। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं, अगर आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्रोध को अपने हृदय में ना रखें। शैतान के लिए अपना हृदय द्वार ना खोलें। शैतान हमारे दिल में आता है ताकि वह हमें नष्ट कर सके, हमें उदासी ला सके, जीवन को बना सुना दे, खोखला कर दे, ताकि हम ईश्वर को अस्वीकार करें। और यही होता है जब तो अपने घर वालों के साथ भी बातचीत नहीं कर
जाते हैं और इतना गुस्सापन हो जाता है कि खाने तक हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसलिए संत पौलुस हम लोगों को बोलते हैं क्रोध करने पर भी तो सूरज डूबने के पहले क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और क्या करना है, मैंने एक दूसरे की दोष को स्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिए। संत मरकुस का सुसमाचार में फिर हम देखते हैं अध्याय 11 जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो जिससे तुम्हारा क्षमा कर देंगे। तो जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं और प्रार्थना करते समय अगर जिसके साथ आपका संबंध टूट गया है, अगर वो आपके सामने में आते हैं तो तुरंत ही उसको मन ही मन में उसको बोलना है, उसका नाम लेते हुए मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ और तुम भी मुझको क्षमा कर दो। जब आप दोनों मिलेंगे तो आमने सामने क्षमा मांग सकेंगे। नहीं तो अगर उस वक्त में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी समय उसका चेहरा आपके सामने में आते हैं, उसका मतलब यीशु से आपको बोल रहे हैं उसको क्षमा कर देना। क्यों हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जाती है? क्यों हमारी प्रार्थनाएं फल उत्पन्न नहीं करती? इसी अक्षमशीलता के कारण जब हम लोगों का प्रार्थना नहीं सुनाई देता है, ईश्वर जवाब नहीं देते हैं, तो क्या होता है, शायद नहीं, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो ईश्वर भी हम लोगों का पाप नहीं क्षमा करेगा, हम लोगों का प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और यही अक्षमाशीलता के कारण ही हम लोगों का प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, ईश्वर महान है। उसके सामने जो भी ऐसा ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध वो सहने नहीं सकता है। इसलिए अगर हम लोगों का मन दिल ऐसा गंदा रहने से ईश्वर कभी भी हम लोगों का प्रार्थना नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं। और वही अक्षमाशीलता माने हमारे मन हृदय में रहने से हम लोगों का शरीर में किसी न किसी अंग में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत कोई अल्सर का महसूस होता है, अल्सर बीमारी, किसी को कमर दर्द, किसी को कंधे दर्द, किसी को पेट दर्द। तो याद कीजिए जिस समय आपका दर्द शुरू होता है उस समय आपको याद करना है कि हाँ इस समय मेरे लिए, उसको चुपचाप मैंने जिस समय दर्द शुरू प्रार्थना की शांत वातावरण में बैठ के याद कीजिए क्यों ये दर्द शुरू हुआ है, किस समय हमको क्या हुआ था इसी समय। तो उसको अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे और उसी क्षण आप पश्चाताप करेंगे, आपका शरीर से ये दर्द हट जाएगा। ये मैं अपने भी मैं अनुभव की हूँ। मैं याद करती हूँ मेरा सुपीरियर एजेंट जब हमको एक बार बहुत जोर से कमर दर्द किया तो हमको बोले गुलाब याद करना कुछ तो कुछ हुआ है आज, इसलिए तुमको ऐसा दर्द हुआ है। सच में उसके वचन को लेके मैं चुपचाप प्रार्थना रूम में चली गई और मैं सोचने लगी इस कब ये दर्द मैंने क्यों ये कुछ हुआ है मुझको, कब शुरू हुआ है। तो मैं गिनती करने लगी तो मैं पाई और इस प्रकार मैं जिसके साथ मेरा कुछ हुआ था उसको मैं मोबाइल के मैंने फोन के द्वारा मैं बोली हमको सॉरी, हमको क्षमा कर देना, हम और कभी नहीं करूंगी ऐसा। तो दोनों जन ऐसे सब मैंने क्षमाशील एक दूसरे को क्षमा किए और जिसके साथ मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम था शक्ति है। किसी के प्रति थोड़ा सा क्रोध, किसी के प्रति विरोध, घृणा की भावना हमें ईश्वर से दूर रखती है।
मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। पिता इन्हें क्षमा कर। जब यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान किए थे, मैंने बलिदान अपना क्रूस में अपना जीवन को कुर्बान किया, चढ़ाया और अपनी बैरियों को देख रहा है, किंतु वो जानता था कि ये सब ईश्वर की इच्छा है, पिता ईश्वर की इच्छा है। ये इच्छा जो है मनुष्यों की मनुष्यों को बचाने के लिए ही ये ईश्वर का इच्छा था। इसलिए उसने पिता ईश्वर को बुलाया, पिता इन्हें क्षमा कर दो। सचमुच में पिता ईश्वर उनको क्षमा कर दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं। कोई जानते थे, किंतु वे लोग उनको मसीह को स्वीकार नहीं किए। और ये वाकया पिता इन्हें लूकास का सुसमाचार 23:34 में लिखा गया है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे हर क्रोध, हर ईर्ष्या, हर घृणा को संजोए रखने, सफाई देने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग एक पुतला बना के अपने हृदय में रखते हैं, नहीं तो मन में रखते हैं, उसको फेंकने की इच्छा नहीं होती है, और इस प्रकार आपस में दुश्मनी रखते हैं। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 16:14 और 15 में ये वचन को हम लोग पाएंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों अभी हम लोगों को सोचना होगा, अभी जो आप लोग मुझको सुन रहे हैं, आपका शरीर में या आपका परिवार में जो समस्याएं हो रहे हैं, याद कीजिए, इस क्षण याद कीजिए, मेरा संबंध किसके साथ टूटा हुआ है, मैं किसको क्षमा नहीं की हूँ, और किसके लिए, किसके कारण मेरा परिवार में या मेरा शरीर में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए अभी यीशु से क्षमा मांगना है। मुझे ऐसी शक्ति दे प्रभु, ताकि मैं आपके समान मेरे शत्रुओं को मैं क्षमा कर सकूं, क्योंकि यीशु मसीह बोला है ना, कहा है तुम अपने बैरियों को प्रेम करना। ये बहुत ही सहज है, किंतु वास्तव में रियलिटी में ये नहीं हो सकता है। अगर हम इस वचन को मसीह की तरह लागू करते हैं हमारे जीवन में, बहुत ही सहज है। मैं चुपचाप रहती हूँ, किंतु मेरे लिए सहज हो गया। अगर कुछ हमको चोट पहुंचाएंगे, हम चुपचाप रहेंगे, तो उन लोग क्या सोचते हैं, मैं गुस्सा कर रही हूँ, किंतु मैं जानती हूँ मेरा हृदय क्या है। चुपचाप रहूंगी, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, किंतु मैं उनके जो अगर हमको चोट लगा है ना, उसको मेरे मन में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना कमजोर हूँ और कितना दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। जैसे हमको चोट लगेगा, हम बोलेंगे यीशु तू ही जानते हैं, तू ही मेरा सब कुछ है, तू उनको उद्धार कर देना, उनको चंगाई कर देना। जो भी उन लोग सोच रहे हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, कि कुछ नहीं होगा, तू जानता है मेरा हृदय कैसा है। तो इस प्रकार हम लोग अपने में भी प्रार्थना करना है और दूसरों को क्षमा करने की कोशिश करेंगे। समय बहुत ही दौड़ता है। जब मैं क्षमा करूंगा तब मेरी क्षमा मिल जाएगी। जब मैं क्रोधित हुआ, घृणा उत्पन्न किया, अक्षमशीलता लाया और ईश्वर को मैंने अपने जीवन से निकाल दिया, तब शैतान मेरे जीवन में आ घुसा। शैतान मुझे नष्ट कर सकता है, और हम लोग देखते हैं जब गुस्सा से क्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या करते हैं, इतना तक अपने आप को नष्ट करते हैं। इसलिए इस प्रकार के अवसर को हम लोग शैतान को कभी नहीं देना चाहिए। जब गुस्सा लगता है, किसी न किसी के साथ शेयरिंग करना होगा, वार्तालाप करना होगा। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो वही वेदी के सामने पहले अपने भाई से मिल करने जाओ और तब आकर
उनकी भेंट चढ़ाओ। मत्ती 5:23 में हम लोगों को ये वचन मिलता है। तो याद कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम चंगाई करना चाहते हैं, ईश्वर से हम लोगों को चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी वक्त हम लोगों को उन जिनके साथ हमारा संबंध टूटा है उनको क्षमा करने की कोशिश करेंगे। किंतु जो अपने हृदय में मन में क्रोध रखते हैं उन्हें यीशु कहते हैं जाओ। जब हम अपने हृदय में मन में क्रोध रखते हैं, यीशु हम लोगों को भगा देते हैं, जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करके आओ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। अगर हम लोगों का मन हृदय कोयला के समान काला रहेगा, यीशु का शिक्षा हमारे मन हृदय में घुसेगा नहीं। जितना भी अभी मैं जैसे बक 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 बोलते रही हूँ, अगर हम लोगों का मन हृदय सफा नहीं है तो आपका हृदय में घुसेगा नहीं, और हम लोगों को यीशु स्पर्श नहीं करेगा, नहीं छुएगा। तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, प्रभु भी हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए क्या बोलता है, मेरी आज्ञा को पालन करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करो। कोशिश नहीं करना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार 12:15 में ये वाक्य बोल रहे हैं, जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों के या पास पड़ोसी में रहने वाले सबों को अपने समान प्यार करना चाहिए। हम किस प्रकार एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जितना तुम मुझे प्यार करते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ जितना तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैं तुम्हें उपहार देता हूँ जब तुम मुझे उपहार देते हो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो यही बार बार प्रभु यीशु हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि क्षमा करना। जैसे ही हम लोग क्षमा करेंगे, हमारे मन हृदय में शांति हो जाती है। ईश्वर का आनंद, बेसीमा प्यार इसी क्षमाशीलता में प्रकाश हुआ। यही क्षमाशीलता बेटी के हर चढ़ावे से महत्वपूर्ण कीमती है। प्रवक्ता ग्रंथ में 28 अध्याय 28 1 से 6 तक कहता है, अपने पड़ोसियों का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हमें 4 कार्य करना चाहिए दूसरों को क्षमा करने के लिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हम ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, हम अपना जीवन बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए, हम क्षमा करना चाहिए। हम स्वीकार नहीं किए जाएंगे यदि हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। हमारे जीवन में उदासी, अशांति कायम रहेगी। जाओ अपने भाई से मिलाप कर लो। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को छाती पे रखिए, आज ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन की असंख्य समस्याओं का कारण है अक्षमशीलता। हमने अपने अपराधियों को, दुश्मनों को क्षमा नहीं किया है। हमारे क्रोध, उदासी, ठेस, धोखा, अपमान, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, लड़ाई झगड़ाई, अनबन, मन मिटाव सभी अवस्था में क्षमा की आवश्यकता है। बीमारी, परेशानी, लाचारी में यीशु को लाने की जरूरत है। मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ। आइए यीशु मेरे विगत घटनाओं में आए, मेरी क्षमाशीलता उन्हें दीजिए जिन्हें मैंने क्षमा नहीं किया है। मुझे क्षमा कीजिए, उनकी क्षमाशीलता मुझे दीजिए। ख्रिस्त जीवन क्षमा के बिना व्यर्थ है। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या 2 व्यक्तियों की दोनों तरफ से क्षमा की बातें करता है।
मत्ती 6:12। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में रहता है और अंधकार में चलता फिरता रहता है। हमें से हर एक के जीवन में क्षमा देने और क्षमा पाने की जरूरत है, या इसलिए कि हम सभी पापी हैं, कोई भी परिरहित नहीं है, एक भी नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणाप्रद है। सब के सब भटक गए हैं, सब समान रूप से दुष्ट है। अक्षमशीलता के कारण व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। वह अपने को नष्ट